एक आदमी काम हो ही नहीं सकता, इतने बुरी तरीके से बच्ची को काटा है, उसके प्राइवेट पार्ट काट दिए, उसके हर जिस्म पे 50 जगह चाकू के निशान है। ये पूरा एक पूरा ग्रुप का काम है, इसमें बहुत लोग शामिल हैं। खबर नहीं जा रही हमारी बेटी के केस में क्या हो रहा है, बहन के केस में क्या हो रहा है, कोई बताने को तैयार नहीं है। सर पुलिस, ये संगम बिहार की पुलिस भी गुमराह कर रही है आपके सामने। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेटी अफसर जिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है, बेटी अफसर जिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है, अफसर जिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। दिल्ली सरकार को अभी सिविल डिफेंस की जो काम करने वाली साबिया उर्फ राबिया की जो है निर्मम हत्या कर दी गई है। और सोशल मीडिया पर जब यह पोस्ट वायरल हुई और तमाम तरीके की जो बातें इसमें सामने आई, सिविल डिफेंस में वो काम करती थी, साथ ही जिस तहसीलदार के अंडर में वो काम करती थी उस पर भी जो है आरोप लगाया जा रहा है। एंटी करप्शन ने जो है उसको 25 तारीख को गिरफ्तार किया था, जिसके 2 दिन के बाद जो है राबिया जो है उसकी लाश मिली, जिसको बहुत ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई थी। उसी को इंसाफ दिलाने के लिए संगम विहार के निवासियों ने, उसके परिवार वालों ने यहाँ पर रोड जाम किया, जिसको दिल्ली पुलिस ने जबरन जो है खाली करा दिया है। एक तरफ जो है उसको कर दिया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ संगम विहार के मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बारी बारी उनसे बात करूँगा कि वो किस तरीके की मांग कर रहे हैं। और आज से 10 साल पहले जो 16 दिसंबर 2012 को जो निर्भया के साथ हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा ये दर्दनाक और खौफनाक जो है इस लड़की की हत्या कर दी गई है। ये तो इंस्पेक्टर जिस तरह से सिविल डिफेंस में काम करने वाली लड़की साबिया उर्फ राबिया का जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, और उसके पापा मेरे यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग लेकर के यहाँ पर बैठे हैं? मैं हमसे बात नहीं हो पा रही, बार बार क्यों परेशान कर रहा हूँ मुझे परेशान मत करो, मुझसे बात नहीं हो पा रही है। ये सब हैं, इन औरों से बस इंसाफ चाहिए, मुझे फांसी चाहिए। मांग सिर्फ इतनी है। रिकॉर्डिंग दी है वहाँ पे सारी। जी सर, रिकॉर्डिंग वहाँ नहीं पहुँची। सर मेरी बात इतनी मांग है, सर मेरी इतनी मांग है कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ उसका न्याय होना चाहिए, मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। और उसमें दोषी एक नहीं है, पूरा टीम दोषी है, उनका पूरा स्टाफ दोषी है। एक रविंद्र नाम के वहाँ पर है सर, वो दोषी है। एक लड़की ज्योति नाम की है, वो दोषी है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, एविडेंस है। उसने कहा है कि वो ड्यूटी पे थी। सर जहाँ से मुझे पूरी जांच चाहिए, और मेरी बहन को, बस मेरी बहन को बचा तो नहीं सके, लेकिन मुझे जांच दे दीजिए, बचा लीजिए आप उसकी इज्जत। उसने कहा झूठ ये कहा कि उसकी शादी हो चुकी है, लड़की की कोई शादी नहीं हुई है। उसके ऊपर कोई लाना लगाया गया है, उस पर लाने लगाए गए हैं। उसका कोई ऐसा कोई वो नहीं है जिससे शादी साबित हो। वो कुंवारी थी, 21 साल की थी अभी बच्ची, 4 महीने उसको हुए थे सर। और ऐसा क्यों करा गया? जिस तरीके से फरीदाबाद थाने में जो है मामला दर्ज किया गया है, दिल्ली में कोई मामला दर्ज कराया आपने? सर दिल्ली में हमने कोशिश की थी हमारे इस थाने में कराने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। थाना संगम बिहार में उन्होंने बोला है कि अगर आपको कराना है तो आपको वहीं से केस होगा, 1-2 केस दायर नहीं हो सकते, 2 जगह नहीं हो सकते। इस वजह से हम एक ही जगह कर। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो तो दिल्ली छोड़कर दूसरी जगह बैठे हुए हैं। यहाँ MIM पार्टी के दिल्ली सदर कलीमुल हफीज भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। कलीम साहब, क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी पहली मांग तो ये है कि जिस डीएम ऑफिस में वो लड़की काम करती थी, वो डीएम कम से कम यहाँ तो आए। उस डीएम को इतनी तो शर्म हो, उसकी भी बच्चियाँ होंगी, कि कम से कम माँ बाप से तो मिले, पूछे तो कि आखिर इतनी निर्मम हत्या करी गई, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। और जिस तरीके से माँ बाप कह रहे हैं कि ये पूरा ग्रुप है, पूरा गैंग है, इसमें 2-3 बच्चों के नाम भी ले रहे हैं ये, आखिर उनके खिलाफ डीएम कार्रवाई करे और उनको जो है बाकायदा उसके खिलाफ कार्रवाई करे, जांच का आश्वासन दे। तभी इसलिए आज इतनी पब्लिक आई है। ये दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार दोनों ऐसी खामोश बैठी हुई थी, इन्होंने तो रफा दफा कर दिया था। आज ये मजलिस ने चूँकि कॉल दी है और हम 5 बजे यहाँ पहुँचे हैं, और हमने ये कहा है कि इस लड़ाई को हम आखिर तक लड़ेंगे। और जो दिल्ली सरकार की स्कीम्स हैं, सबसे पहले तो इनको अरेस्ट करके इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला कर इनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। दूसरे नंबर पे जो है जो मुआवजे की स्कीम है, उस पर कुछ के तहत इनको मुआवजा दिया जाए।
क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठ रहा है, क्योंकि 25 तारीख को जिसके अंडर में वो काम कर रही थी उस पर जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो उसको रंगे हाथों पकड़ा था 50,000 के साथ में, उसके 2 दिन बाद जो है इसके साथ में ये हत्या कर दी जाती है। गाड़ी बाकायदा वो उसको कहा यह जा रहा है कि वो गाड़ी लेने के लिए उसको भेजता था जो तहसीलदार है। तो अब इसमें क्या शक की कोई गुंजाइश लग रही है कि इसमें अभी भी कोई शक की गुंजाइश है कि ये एक आदमी का काम नहीं है? नहीं, ये एक आदमी काम हो ही नहीं सकता। इतने बुरी तरीके से बच्ची को काटा है, उसके प्राइवेट पार्ट काट दिए, उसके हर जिस्म पे 50 जगह चाकू के निशान है। ये पूरा एक पूरा ग्रुप का काम है, इसमें बहुत लोग शामिल हैं। अब दिल्ली पुलिस को चाहिए, डीएम को चाहिए और दिल्ली सरकार को चाहिए और गृह मंत्रालय के थ्रू इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर दिल्ली देश की राजधानी है, ये कब तक शर्मसार होती रहेगी? ऐसे निर्भया हम कितने बनवाएंगे, कितने बच्चों को दाव पे लगाएंगे? और आखिर मुख्यमंत्री जो ढिंढोरा पीट रहे थे कि हम सिविल डिफेंस के नाम से हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, वहाँ तो सिविल डिफेंस की खुद ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो अब मुकाम ये आ गया है कि पब्लिक खड़ी हो जाए और इन सबसे पूछे कि ये जो विज्ञापन वाली सरकारें हैं जो हर जगह अपने फोटो चिपका देती हैं, तुम्हारे फोटो तो इतने खूबसूरत लग रहे हैं लेकिन समाज का कितना बद्दा रूप है कि बच्चियां सेफ नहीं है। लगातार इस तरीके की वारदातें दिल्ली के अंदर बढ़ती जा रही हैं और जिस तरीके से उसका पोस्टमार्टम कराने के बाद में और यूपी में उसको जो है तदफीन करा गया, इसमें क्या साजिश नजर आ रही है? इसमें पूरी पुलिस ने दबाव बनाया और बिना पंचनामे के फौरन जल्द से जल्द उन्होंने उसको दफनाने की कोशिश की और इन पर दबाव बनाया और ये बेचारे गरीब लोग हैं, मान गए। लेकिन ऊपर वाला तो देखता है ना, आज ये बात निकल कर आई है तो आज देश की आवाज आ गई ना। आज अब ये जो यहाँ के जो डीएम है वो इसकी जांच कराएं और डीएम खुद आए ताकि इसके लड़के के माँ बापों को सुकून मिल सके। संगम विहार से कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं जो पीड़ित लड़की के मम्मी पापा के साथ में थे। क्या है पूरा मामला? तो बहुत अलग है। पुलिस अभी इस वक्त देख लें, पुलिस हमें बैठने नहीं दे रही है। पुलिस हमें धरना ये बोली कि हम साथ देंगे अगर हम यहाँ पे सब लोग धरना नहीं धरेंगे। यहाँ कोई राजनीति नहीं करा, एक बेटी का हक मांगा जा रहा है, एक बेटी के न्याय मांगी जा रही है, उन दरिंदों को फांसी मांगी जा रही, सीबीआई जांच मांगी जा रही, जिसमें दिल्ली पुलिस ये कह रही कि आप लोग नेतागिरी करें। यहाँ कोई नेतागिरी नहीं कर रहा। तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस से जो है यहाँ पर बहस हो रही है क्योंकि संगम विहार का जो रतिया मार्ग रोड है, पब्लिक ने इंसाफ दिलाने के लिए वो जाम कर दिया था। हम लोगों से मैं वही तो कह रहा हूँ, आप लोग इस तरह से बोलेंगे क्या आपको दिल्ली पुलिस का इंस्ट्रक्शन है? तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे दिल्ली पुलिस बदतमीजी कर रहे थे, आपके कटारी अभी तो बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस अभी तो बात कर रहे हैं। ये क्या तरह से आप लोग बोलोगे? आप भी तो बात कर रहे हैं या सीनियर ऑफिसर जो है इस तरह से बदतमीजी करने के लिए होते हैं? मेरे कहने से मान लो, क्या माना है आपकी बात बताएं? आप इनसे बात करो, इनसे बात करो, परिवार कंप्लेंट लिखो सर, आप इनसे बात करो। ऑफिस में काम करते हैं, डीएम तुम्हारे ही वही काम कर रही थी लड़की, डीसीडी में ही थी, समझे? बात करने दो। आपका मुकदमा यदि आपको उस टाइम पे आपको पता नहीं था तो आप कंप्लेंट दोबारा आपकी दे सकते हो। वहाँ पे उसमें कोई चीज़ ऐड करवानी है, तुम्हारे पास कोई सबूत है, किसी और का नाम आता है तो उसमें ऑलरेडी मर्डर का केस दर्ज हो रहा है। 302 सूरजकुंड थाने में आपका केस है। यदि आपको कोई और सबूत देना है, आपकी नॉलेज में है तो आप सुन तो लो। देखो भाई साहब, आप देखो मैं तो अपने लेवल पे आ सकता हूँ। सरकारी भी तो थी वो। नहीं हम तो वो सरकारी भी तो थी। सुनो आपकी बात मैं बड़ी करता हूँ, मेरी एक बार सुन लो। आप इसमें यदि आदमी 5 आदमी 7 आदमी 10 आदमी चाहिए, डेलीगेशन जाके कहिए डीएम साहब को बताइए। ये मर्डर हुआ सर, ये इतना बड़ा मर्डर हुआ है। तो एक बात बताइए, ये कौन कैसे आई है? उसी दर्द को सुनकर आई है। आज आपका दिल नहीं दहला सर, इतने चाकू देखते ना। अब मैं तो अपने लेवल की बात कर सकता हूँ ना। हद है, सीनियर ऑफिसर को बुलाओ ना सर, फिर आप अपने लेवल की बात कर सकते हैं। ये सोचो ना आप लोग। आप करेंगे नहीं, आप निवारण लोगों को करेंगे नहीं, मदद करेंगे नहीं, कैसे होगी? फिर ये कहाँ जाएंगे? यहाँ पे लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। कहाँ जाएंगे? पब्लिक की डिमांड है ये। डीएम को आना चाहिए ना सर, डीएम को आना चाहिए सर। डीएम को तो आके बात करनी चाहिए ना, उनको बुलाइए। आना चाहिए ना सर, ऑफिस में काम कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? पुलिस की तरफ यही रहते हैं, गृह मंत्री यही रहते हैं। मैं यही कोई आश्वासन नहीं दे रही है पुलिस ने, ये और कह दिया कि आप कॉल वॉल मत करो, हम
अपने आप आपको बता देंगे, आप घर बैठे रहो, कोई आने की जरूरत नहीं है। सर ये क्या बात होती है, हमें जांच नहीं दी जा रही, हमें खबर नहीं दी जा रही, हमारी बेटी के केस में क्या हो रहा है, बहन के केस में क्या हो रहा है, कोई बताने को तैयार नहीं है। सर पुलिस, ये संगम बिहार की पुलिस भी गुमराह कर रही है आपके सामने, देख लीजिए आप। हम ये मांग कर रहे हैं, डीएम ऑफिस में इन्वॉल्व है, डीएम इसमें इन्वॉल्व है यार सर। आप ऐसे मत करो ना, अब ये इन्होंने बताई वो बात है भाई। डीएम और स्वाति मालीवाल और दिल्ली सरकार एक डेलीगेशन से मिलने भेजे, हमारी ये डिमांड है इन शॉर्ट। अरे वो नहीं आती है सर, दलितों के यहाँ नहीं आती। अरे भैया डिमांड पूछी, हमने डिमांड बताई, हमारी डिमांड ये है कि जिस ऑफिस में बच्ची काम करती थी वो डीएम यहाँ पर आए, स्वाति मालीवाल आए और दिल्ली सरकार से अरविंद केजरीवाल एक डेलीगेशन को भेजे और खुद आए और यहाँ पर आके परिवार को आश्वस्त करे। सिविल डिफेंस से जो काम करने वाली एक और लड़की मेरे साथ मौजूद है। हाँ, क्या कहा जाता है आपसे? मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हम जाते हैं डीएम ऑफिस अमर कॉलोनी लाजपत नगर में पड़ता है, काफ़ी सारे बच्चे, उनकी शिकायत है जब वो कुछ इनके साथ कुछ बुरा होता है। मान लीजिए अगर स्कूल में अगर उनको स्कूल में ड्यूटी मिली है तो वहाँ वो जाते हैं, उनसे प्रिंसिपल कहते हैं आप ये घास काट दो, तो उनके कहने पर अगर वो बच्चे जाते हैं शिकायत करने के लिए सिविल डिफेंस में, यानी कि लाजपत नगर अमर कॉलोनी में, तो वहाँ पर उनसे कहा जाता है, आईसीडी खुद कहता है कि यहाँ पर आप लोग क्यों आए, आप लोग जाइए घर बैठिए जा करके, हमें शिकायत मत कीजिए, हम कोई शिकायत नहीं लेते आपकी। उनका हमेशा यही कहना होता है। कितने सारे बच्चे जाते हैं, इतने परेशान होते हैं वो। मैं भी सिविल डिफेंस में ही हूँ, मेरी ड्यूटी भी है, पर मैंने काफ़ी टाइम देखा है वहाँ पे बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं, बिल्कुल भी एकदम भी बिल्कुल वैल्यू नहीं है। सिविल डिफेंस की वैल्यू बिल्कुल खत्म है इस टाइम पर, आप देख सकते हैं। साथ में ये वारदात हुई है, जी, उसको जानते थे आप? कैसा? जी नहीं, ऐसा है कि डिवीज़न काफ़ी अलग अलग होते हैं और जो हमें डेस्टिनेशन दी जाती है ड्यूटीज़ की वो अलग अलग होती हैं, सारी सेम डेस्टिनेशन नहीं मिलती हैं सबको, इस वजह से मैं नहीं जानती। मैंने भी सुना है, तभी मैं निकल कर के आई हूँ इनके लिए, जस्टिस के लिए। आप संगम बिहार से, ये क्या कहेंगी सर? मुझे एक्चुअली ये चीज़ कल सुबह पता चली है और जब से पता चली है मेरी शायद से मेरी नींद उड़ गई है, क्योंकि बच्ची के साथ जो हुआ है, मतलब ये कह सकते हैं कि हम बॉडी को देख नहीं सकते, ऐसा कोई हिस्सा नहीं छोड़ा है जहाँ चाकू नहीं है। प्रॉपर भाई ने वीडियो बनाई है और उसके घर वालों की इतनी बुरी हालत है, क्योंकि मैं सुबह से वहीं हूँ, सुबह 9 बजे से आज मैं वहीं हूँ। उसकी माँ बस रोते नहीं थक रही है कि मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ। उसने तो कहा था कि मम्मी मैं आपको ऊपर लेके जाऊँगी, घर को लेके जाऊँगी, लेकिन मेरी बच्ची के साथ ये क्या हो गया और हमें कौन इंसाफ देगा, क्योंकि अभी तक किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई है। सूरजकुंड थाने में गए थे वो लोग, तो सूरजकुंड थाने वालों ने उनको बोल दिया कि आप अपनी बच्ची ले जाइए यहाँ से और कोई बड़ा मैटर नहीं है, इनको बस गला काट कर हत्या कर दी गई है, इसका रेप का कोई मैटर नहीं है इसमें। जो चाकू बताए गए हैं 50 से ज़्यादा जो है उसके चाकू घोंपे गए हैं, हाँ। वो कैसे बताओ, कितने निर्मम तरीके से करा? मैं बताती हूँ, ये एक्चुअली लड़की के घर वाले इतने मतलब कुछ इन्हें पता नहीं है दुनिया समाज का। जब ये मुरादाबाद लेकर गए बॉडी को, वहाँ जब नहलाने लगे तो पता चला कि उसके अंदर की बॉडी के पार्ट्स नहीं हैं और हर जगह पर चाकू मारा गया है, उंगलियों से लेके पीछे आगे हर जगह ऐसी कोई। और ये गर्दन में है, ये पूरा गर्दन अलग पड़ा हुआ था, 2 हिस्से थे बॉडी के, वो उनको टाके के साथ दिए। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इसमें कि बच्ची की जो बॉडी दी है सूरजकुंड पुलिस वालों ने, वो उसके ड्रेस में दी है। किस तरीके की मांग कर रहे हैं? क्या लगता है इसमें पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी? सरकार खामोश है, सरकार ने अभी तक एक ट्वीट तक नहीं किया इसमें, दिल्ली केजरीवाल सरकार ने। देखिए, अभी कल हमने बहुत मुश्किल से हमारी टीम यूथ एकता फ्रंट और जितने भी सोशल वर्कर हैं, कल बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करके FIR करवाई है, ठीक है। तो अब देखते हैं, और आज भी शायद ऐसा कुछ हुआ नहीं, तभी हम लोग रोड पर आए हैं। इंशाअल्लाह आगे तक जाएंगे, लेकिन बच्ची को इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगे। मामले को मैंने यही समझा है, वाजिद के इस तरह के हादसे होते रहेंगे, क्योंकि एडमिशन शासन प्रशासन को ये यकीन हो गया कि हम दिल्ली की लड़कियों को आराम से उनके घरों में भी उठा लेते हैं, बाहर भी उठा लेते हैं और कोई नहीं बोलता। 10-12 दिन हम सड़कों पर चिखम चिल्ली मचाते हैं, होता कुछ नहीं है, पुलिस वाले इनकी सपोर्ट में आ जाते हैं। इस वक्त यूपी की पुलिस, हरियाणा की पुलिस और दिल्ली की पुलिस कॉम्पिटिशन कर रही हैं कि कौन ज़्यादा नरभक्षी है,
तो इस तरह नहीं होना चाहिए। बैक टू बैक आप 6 लोगों को फांसी दे दो, रेप पीड़ितों को। यकीन करिए 7वां रेप कांड आप गूगल पे सर्च करेंगे कि भारत में कोई गैंग रेप होता भी था। जब हमारा कानूनी इन्होंने लचर बना दिया और हम लोग सड़कों पर उतर जाते, उल्टा पीड़ित परिवार को टॉर्चर करा जाता, जैसे यहाँ पर करा जा रहा है कि लड़की की निजाम नाम के आदमी से निकाह हो गया था, हवा में तीर मारती है पुलिस। यहाँ की पुलिस के साथ ये मामला है कि पुलिस अपने आप को पूरी की पूरी अदालतें सजाकर बैठ जाती है, गवाह भी बन जाती है, सब कुछ बन जाती है। तो अगर पुलिस को इतना ज़बरदस्त महकमा दे दिया गया तो हमारे जुडिशल क्या करें, उनको बंद कर दो फिर, जब सारा काम पुलिस ही कर लेती है। तो अगर वो ये लड़की कोई आम सी लड़की तो नहीं थी या कोई अमन निज़मी थी, कोई आम सी सड़क की औरत थी जिसको पकड़ के मार दो, वो लड़की सेल्फ डिफेंस में थी। जिस तरीके से हमने खबरें देखी, खबरों में पढ़ा, जिस तहसीलदार के अंडर में वो काम करती थी, 25 तारीख को जो है अवैध वसूली के तौर पर उसको एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है उसको पकड़ा था 50,000 रुपये के साथ में। उसके 2 दिन के बाद जो है ये उसके साथ वारदात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या इसके पैच मिलते नज़र आ रहे हैं? क्या मांग करती हैं? कोई ना कोई ऐसा राज था जो ये लड़की जानती थी, और लड़की की उम्र बहुत ज़्यादा कम थी, 21 साल की लड़की थी, तो इसको रास्ते से हटाया। क्योंकि अगर आप इसकी ज्वाइनिंग देखेंगे, मात्र 3 महीने पहले इसने ज्वाइन करा था। इसकी फैमिली देखिए, बहुत पुअर फैमिली है, झाड़ू पोछा करके उनकी मम्मी खुद बता रही, मैंने पढ़ाया। तो ये पूरा का पूरा ऊपर तक भ्रष्ट नज़र आता है कि कोई ना कोई एक ऐसा राज था जो राबिया के पास था। पहले इसको गैंग रेप करके इसको सज़ा दी जाती है, फिर चाकू से इसको गोदा जाता है, इसके ब्रेस्ट काट दिए जाते हैं, प्राइवेट पार्ट में चाकू घुसाए जाते हैं। तो ये तो बहुत इसको निर्मम तरीके से, ये निर्भया से भी ज़्यादा खतरनाक वाक़या था। और हमारे समाज के साथ इस वक्त ये दुविधा है कि यहाँ पर या तो मुसलमान समाज को टारगेट करा जा रहा है या दलित समाज को टारगेट करा जा रहा है। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे सड़कों से मिले चाहे अदालत से मिले, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से निज़ामुद्दीन जो लड़का है उसने कालिंदी कुंज थाने में जाकर के सरेंडर किया है और उसने कहा कि ये मेरी पत्नी थी, मुझे इसके करैक्टर पे शक था, इसलिए मैंने इसकी जो ये हत्या कर दी गई है, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन इसके सबूत में वो अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं दिखा पाया है। तो किस तरीके की ये हरकत लग रही है, मतलब क्या कहना चाहेंगी? ये निज़ाम नाम का जो आदमी है, पुलिस ने ही और इस आशन शासन ने उसको यूज़ करा है कि तू मोहरा बन के यूज़ हो जा, लड़की को बदनाम कर दे, 10 दिन बाद ये केस दब जाएगा। कौन अब हम आप तो कहेंगे अच्छा भाई वो लड़का कह रहा है, आदमी कह रहा है, तो होगी भी हमें सबूत थोड़े चाहिए। तो ये सारा का सारा एक पूरी की पूरी इनकी पूरी एक टीम तैयार है, इन्होंने स्ट्रैटेजी प्लान करी है, निज़ाम को बल्ला पकड़ाकर शासन प्रशासन वहाँ पर चौके छक्के उड़ा रहा है। ये लड़की का कत्ल हुआ है, गैंग रेप करके करा, कोई ना कोई इस पर ऐसा राज था कि जहाँ पर सत्ता भी हिलती, SDM जेल जाता। तो ये पूरा प्री प्लान, इस लड़की को पहले गैंग रेप करके मारा गया और बाद में इसको मरने के बाद भी नहीं छोड़ा जा रहा, इसके किरदार पे उंगली उठाई जा रही है, इसको बदनाम करा जा रहा है। अगर लड़की ने निकाह करा तो निकाहनामा पेश करो, फोटो पेश करो। जब लड़की 9 बजे जाती थी, शाम के 5 बजे आती थी, तो लड़की ने निकाह तुमसे कब करा? ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो बहुत मॉडर्न ज़माना है। लव मैरिज पे बैन तो है नहीं भारत में कि अगर वो लव मैरिज करेगी उसकी माँ मना करती। यानी कि पूरा का पूरा इन्होंने ड्रामा करा है, निकाहनामा को बदनाम कर रहे हैं कि निकाह करा है तो निकाहनामा करा, साबित करो। 1% अगर ये मान भी लिया जाए, जो आरोपी है जिसने सरेंडर किया, अगर 1% मान भी लिया जाए तो क्या हक बनता है इस तरीके से निर्मम हत्या? हाँ, तो भारत में कितनी तलाक़ें होती है, कितने लोग कहते हैं कि हम नहीं रहना चाहते, तो क्या सब अपनी बीवियों को इसी तरह कीमा का चुमर बना देते हैं? इस तरह नहीं बनाते। तो उसकी बॉडी को देख के तो लगता है कि इतनी नफरत थी उस लड़की से कि उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते कि 50 से ज़्यादा चाकू मार दिए, ब्रेस्ट काट दिए उसकी, तो बहुत खतरनाक तरीके से करा गया। वो एक व्यक्ति का कहानी, पूरा गैंग था, गैंग रेप करा उसको तो निर्भया से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से करा गया। और इनको पता है कि लड़की बहुत मुसलमान परिवार से आती है, दूसरा गरीब परिवार से आती है। तो अभी तक किसी भी विभाग ने, किसी भी सरकारी विभाग ने कोई कार्रवाई या कोई अपना जो है इस पे नजरिया पेश नहीं किया है, नहीं करेगा। क्योंकि हमारे साथ ही तो ये दुविधा हो गई, तो हमारे थाने हैं यही तो मजिस्ट्रेट बन गए हैं, यही तो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यही तो बन गई है। सारा एडमिनिस्ट्रेशन ये काम कर लेता है, तो हमें तो अदालतों की भी जरूरत नहीं है, सारा काम तो पुलिस आसान कर देती है। तो सारा एकदम तो ठप्पा लगा देती है, भाई इसका निकाह हो गया, निज़ाम ने कर दिया। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए कि आपके घरों में बहू बेटियाँ होंगी, आप दूसरे की बहू बेटी पर इस तरह इल्ज़ाम लगाएंगे तो ऊपर वाला आपको रिटर्न देगा। और तमाम लोगों से मेरी अपील है कि तमाम लोग उतरें और इंसाफ के लिए गुहार लगाएं। और दिल्ली के जो मामूजान है केजरीवाल साहब, जो धरना जीवी हैं, प्रदर्शन जीवी हैं, जो कहते थे मैं मामूजान हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, तो आप उतर कर आएं। क्या ये आपकी बेटी नहीं थी? क्या ये दिल्ली की बेटी नहीं थी? क्या आप दिल्ली के खलीफा नहीं है? आपको उतर कर नहीं आना चाहिए यहाँ पर। तो हाँ, तो जिस तरीके से यहाँ साबिया उर्फ राबिया के जो कातिल थे उनको सज़ा दिलाने के लिए प्रोटेस्ट किया गया, प्रदर्शन किया गया और रोड को जाम किया गया। यहाँ तमाम लोगों ने एक सवाल तो किया है कि उस ऐसे लोगों को जिन्होंने ये वारदात की है, इस पे निष्पक्ष जांच की जाए और फांसी से जो है कम की सज़ा उनको नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में हम भी सवाल करते हैं, क्या जिस तरीके से लगातार इस तरीके की लड़कियों के साथ में, बच्चों के साथ में वारदातें
क्राइम की बढ़ती जा रही हैं, रेप की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ना इस पे कोई कानून काम करने के लिए तैयार है, ना इस पे कोई सरकारें काम करने के लिए तैयार हैं। आवाज़ें उठती हैं, प्रदर्शन होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, रोड जाम करते हैं, कुछ नारे लगाते हैं और उसके बाद मामले को दबा दिया जाता है और वो ठंडा हो जाता है। लेकिन अब ये आगे आने वाले समय में देखा जाएगा और देखने वाली बात होगी, क्या इस पर सरकार काम करती है, क्या इस पर कानूनी जो प्रशासन है, कानून अपना इस पर क्या रद्द अमल करता है, क्या कार्रवाई करता है, और जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे वो इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए किस हद तक आवाज़ उठाते हैं। दिल्ली से मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।